तो लास्ट एपिसोड हमने देखा था जिन्होंने एंड किंग को एराइज कर दिया। अब आगे, पर उससे पहले मैं आप लोग से कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोग चैनल पे सपोर्ट ही नहीं दे रहे हो, काफ़ी स्लो चल रहा है हमारा चैनल। तो गाइस थोड़ा सा सपोर्ट दो ताकि मैं भी कह सकूँ कि इतने लाइक का टारगेट रखता हूँ, इतने व्यूज़ का। आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे। खैर, हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, जिन्हों एंड किंग को एराइज कर देता है। अब आगे हम देखते हैं, एंड किंग कहता है मैं आ गया हूँ। जिन्हों देखता है कि एंड किंग अब उसकी शैडो सोल्जर है। जिन्हों देखता है एंड किंग का रैंक जर्नल है, जो कि जिन्हों ने आज तक नहीं देखा। इसका मतलब यह है कि ये बाकी सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अब जिन्हों क्वीन को भी अपना सोल्जर बनाने का सोचता है, तभी पीछे से एंड किंग कहता है मेरे आका मुझे एक नाम दीजिए। जिन्हों सोचता है क्या ये मेरे लिए भी लॉयल रहेगा, तुम किस तरह से बात कर रहे हो। जिन्हों कहता है, जिन्हों सोचता है क्या ये इसलिए बोल पा रहा है क्योंकि ये सोल्जर बनने से पहले भी बोल सकता था, पर बाकी सब भी तो शैडो सोल्जर बनने से पहले बात कर सकते। शायद ये रैंकिंग का फर्क है, बाकी सबका रैंक लेवल अप होगा तो वो भी बात कर पाएंगे। जिन्हों कहता है मैंने तो तुम्हें मारा है, तो क्या तुम मुझे अभी भी फॉलो करोगे। एंड किंग बोलता है मैं मरा नहीं, बल्कि अपने आका के पास वापस जिंदा हुआ हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ और हमेशा आपका साथ दूंगा। मेरे आका आप मुझे एक नाम। तब जिन्हों सोचने के बाद उसका नाम रखता है बीरू। एंड किंग बीरू नाम सुनकर खुश हो जाता है और अब जिन्हों क्वीन के पास जाके उसे राइज करके शैडो सोल्जर बना लेता है। और वो देखता है कि उसका रैंक भी जर्नल है। तभी जिन्हों देखता है क्वीन को सोल्जर बनाते ही बाकी एंड के साथ उसका कनेक्शन वीक हो जाता है। जिन्हों सोचता है ये क्या हो रहा है, तो बीरू से पूछता है ये सब क्या चल रहा है। जिस पे बीरू बोलता है क्वीन की एबिलिटी एंड्स को कंट्रोल करना है, तो अब वो एंड्स को ही कंट्रोल करेगी, आप उन एंड्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जिन्हों बोलता है क्या आप एंड्स को क्वीन कंट्रोल करेगी। बीरू बोलता है जी हाँ, अब क्वीन का काम बस एंड्स को पैदा करना है। जिन्हों बोलता है तो क्या आप क्वीन फाइट नहीं कर सकती। बीरू बोलता है जी आका है। ये सुनकर जिन्हों क्वीन का शैडो एक्सटेंशन कैंसिल कर देता है। वहीं बाकी सोल्जर जिन्हों को वो क्रिस्टल जमा कर रहे थे, उनके शैडो सोल्जर जो है जिन्हों के वो क्रिस्टल जमा कर रहे थे, तो जिन्हों उन्हें ये करने से मना कर देता है। और जिन्हों को एक क्रिस्टल मिला था एंड किंग की बॉडी से। अब जिन्हों सोचता है क्या बाकी बची एंड्स को अपने शैडो सोल्जर्स के द्वारा मैं मार दूं। बीरू बोलता है मालिक एंड्स का कोई लीडर नहीं है, तो वो यहाँ वहाँ फैल गई। जिन्हों बीरू से कहता है क्या तुम मेरे लिए उन एंड्स को मार सकते। बीरू बोलता है अगर ये आपका हुक्म है तो हाँ। वहीं शिप में सभी हंटर्स एंड से लड़ रहे थे और जो सुपरस्टार है, ये सुपरस्टार ली, इसकी यहाँ गंदी वाली फटी पड़ी है, ये ए रैंक हंटर है। बता, वहीं एंड्स साउथ कोरिया तक पहुंच चुके थे। फिर सब सोचने लगते कि क्या हम इन्हें मार पाएंगे। तभी अचानक से एक ब्लू लाइट की रोशनी वहाँ सभी एंड्स को मार देती है और यहाँ सब हंटर्स को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हुआ। वो बीरू था जो अपनी सुपर स्पीड एबिलिटी से सभी एंड्स को मार देता है। और वहीं चाइना में भी एक हंटर उनका इंतजार कर रहा था और ये हंटर एक ही बार में सभी एंड्स को मार गिराता है। और वहीं अमेरिका का एक हंटर जिन्हों की फाइट देख रहा होता है, और ये हंटर थॉमस आंड्रे था, एक नेशनल हंटर। फिर मिलिट्री और कुछ हंटर्स जेजू आइलैंड पर आते हैं। फिर वहाँ एक एंड दिखता है जिसे एक हंटर पार्क मार देता है। फिर वो देखता है वहाँ कोई और भी था। पार्क उसकी आइडेंटिटी मांगता है, पर वो बीस्ट लैंग्वेज बोलता है। फिर कोई पीछे से चुटकी बजाता है और वो सारे हंटर्स बेहोश हो जाते हैं। ये जो मॉन्स्टर है ये बीस्ट मोनार्क है और उसके साथ फ्रॉस्ट मोनार्क। अब फ्रॉस्ट मोनार्क कुछ कह के एक टेलीपोर्टर गेट बनाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर बीस्ट मोनार्क भी उसे फट्टू बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम जिन्हों को देखते हैं जो जेजू आइलैंड में मरे हुए हंटर्स को फ्यूनरल में आया था। और जिन्हों अब काफ़ी फेमस हो चुका था उस इंसिडेंट के बाद। वहाँ योनहो भी आया था और वो जिन्हों से कहता है तुम इस कहानी के मेन हीरो हो। जिन्हों उसे शुक्रिया बोलता है। जिन्हों की नज़र फिर चाइन पर जाती है और चाइन की नज़र जैसे जिन्हों पर जाती है वो शर्मा जाती है और ये देखकर जिन्हों कंफ्यूज हो जाता है। फिर जिन्हों गो सर के पास जाता है। गो सर के साथ तो बैठकर वो बात कर रहा था कि गो सर कहते हैं क्या तुमने जेजू आइलैंड पर कोई बैरियर बनाया। ये सुनकर जिन्हों शौक हो जाता है और बोलता है नहीं, क्योंकि वो जेजू आइलैंड पे जो हुआ था इंसिडेंट की बात कर रहे थे कि सब बेहोश थे वहाँ पर सभी हंटर्स। जिन्हों कहता है शायद ये एंड्स का काम होगा। गो सर कहते हैं पता नहीं, उन्हें तो कुछ याद भी नहीं। फिर गो सर का बंदा उन्हें बताता है कि दूसरी मीटिंग का टाइम हो गया। फिर जिन्हों भी वहाँ से चला जाता है। फिर जाते हुए पार्किंग में जिन्हों की मुलाकात अमेरिका के एक स्पेशल हंटर एडम से होती है। जिन्हों पूछते हैं तुम्हें मुझसे क्या काम है। एडम बिना कुछ सोचे समझे जिन्हों से कहता है तुम्हें पता है एक ऐसा अवेकेंड है जो दूसरे अवेकेंड की पावर्स को बढ़ा सकता है। ये सुनकर जिन्हों एडम के साथ आ जाता है। फिर उसकी मुलाकात माइकल से होती है। माइकल सीधी काम की बात करता है, बोलता है कि वो शख्स जिसके आपको तलाश है वो यहाँ मौजूद है। फिर वो कहता है मिसेस सेलर को अंदर आने दो। फिर मिसेस सेलर अंदर आ जाती है, जिन्हें देखते ही जिन्हों की आंखें खुल जाती हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये था इस सीजन का लास्ट एपिसोड।
हेलो गाइस, तो अब सोलो लिविंग सीजन 2 खत्म हो चुका है, पूरे एपिसोड्स। तो अगर आप आगे भी सीजन 3 देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, और मैं मिलूंगा आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो पे अपना सपोर्ट दीजिए, और मुझे यकीन है ये वाली वीडियो बाकी वीडियो से अच्छी जाएगी, मुझे आप लोग पे ट्रस्ट है गाइस। अब आगे कुछ देखना है आपको, सीजन 3 देखना है, कोई और एनीमे देखना है, तो मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे। बाय।